ओम शिवा, जय माता दी। जो भी लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, मैं आज उन सभी लोगों से एक प्रार्थना करना चाहता हूँ। और प्रार्थना करने के पीछे मेरा जो उद्देश्य है वो यही है कि आपको सुख प्राप्त हो, आपके पुण्य जो हैं उसमें वृद्धि हो, प्रसन्नता मिले और दुख और अभाव जो है वो आपके जीवन में से दूर रहें। और वो कैसे संभव हो सकता है? जब हम सेवा के क्षेत्र में उतर जाएंगे और सेवा करते करते हम जो जीव हैं हमारे आसपास उनकी आत्मा को प्रसन्न करेंगे। तो दो सेवा की प्रार्थना मैं करना चाहता हूँ और इसमें आपको बहुत अधिक मेहनत भी नहीं लगेगी, लेकिन बहुत अधिक आशीर्वाद आपको मिलेगा। उससे आपका कुल परिवार प्रगति करेगा और हमेशा खुशियों से भरा रहेगा। मेरी पहली प्रार्थना रहेगी आप सभी से। गर्मियां आ गई हैं, गर्मियों में दो सेवा आप अपनी सामर्थ्य अनुसार जरूर कीजिएगा। सबसे पहली, आपकी दुकान है या घर पे ही हैं आप, लेडीज जेंट्स दोनों के लिए मैं बता रहा हूं, बच्चों के लिए भी मैं बता रहा हूं, बच्चे भी इसमें सहयोग कर सकते हैं। मिट्टी के दो बड़े बड़े पात्र ले आइए। एक पात्र में पानी भर दीजिए और दूसरे पात्र में रात भर भीगा हुआ कुछ गेहूं, चावल, किसी भी प्रकार की दाल और ज्वार आप भिगो सकते हो। और उसके बाद सुबह सुबह जो दूसरा पात्र है पानी से अलग, उसमें आप रख दीजिए। ये आपने व्यवस्था कर दी चिड़िया के दाने और पानी की। बहुत पुण्य मिलता है इससे, क्योंकि स्कैनिंग में हमने सीखा है चिड़िया जो होती है वो साक्षात लक्ष्मी जी का ही रूप होती है। बहुत सारे इशारे करती है, चिड़िया का आना, चिड़िया का घोंसला बनाना, मैं पहले भी वीडियो में कई बार आपको समझा चुका हूं। ये ध्यान रखिएगा, जो भी दाना आप डालेंगे वो बहुत अधिक गर्म नहीं होना चाहिए। जैसे आपने बाजरा बिल्कुल नहीं डालना है, समझिएगा उस बात को। गर्मी है, बाजरा बहुत ज़्यादा गर्म होता है, तो चिड़िया जो होती है छोटा सा जीव है, नन्हा सा जीव है, तो उसमें अगर जीव पल रहा होगा, यानी उनके जो बच्चे होते हैं वो भी क्षति उनको पहुंच सकती है। और जो शरीर में जो आंखें जो उनकी होती है, मैंने खुद देखा है, आंखें जो उनकी बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाती है। कई बार आंखों से उनको दिखना भी बंद हो जाता है, क्योंकि जाने अनजाने वो जो आहार जो ले रही होती हैं चिड़ियाएँ, वो बहुत ज़्यादा उनकी तासीर गर्म हो जाती है। तो ये जो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं इसका ध्यान रखिएगा। और कच्चा बिल्कुल मत डालिएगा, कच्चा उनको पचाने में, उनका जो डाइजेशन है उसमें उसको परेशानी हो सकती है। तो रात भर भीगा हुआ डाल दीजिए और उसको रिफिल करते रहिए, एक एक मुट्ठी डालते रहिए। और उसके बाद ये हो गई आपकी पहली सेवा। बहुत पुण्य आपको मिलेगा। एक ही बार की समझ लीजिए कि एक बार आपने रख दिया, चिड़िया अपने आप आ जाएगी और पानी भी पी जाएगी, तो इससे उसकी जो आत्मा है उसको तृप्ति मिलेगी। तृप्ति मिलेगी तो आपको आशीर्वाद मिलेगा। तो ये हो गई मेरी पहली प्रार्थना सेवा की। दूसरी मेरी प्रार्थना रहेगी सेवा की। आपने अक्सर देखा होगा आपके आसपास समाज में बहुत से ऐसे बच्चे हैं, मजदूर वर्ग जो है उनके बच्चे हैं, कुछ लोग मूर्तियां बनाते हैं, कुछ लोग अन्य कार्य करते हैं, सड़क पे ही रहते हैं। उनके जो छोटे छोटे बच्चे हैं इतनी गर्मी में नंगे पैर घूमते हैं। ठीक है, बच्चा खेल रहा है, बच्चा अपनी मस्ती में, लेकिन स्वास्थ्य के लिए तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है।
आप समझिएगा मेरी बात को, मैं छोटे बच्चों की बात कर रहा हूँ। तो आप अपनी सामर्थ्य अनुसार चाहे एक ही बच्चे को, महीने में आपको एक ही बच्चा मिल जाए, या बिल्कुल भी अगर आप ऐसे कहते हैं कि हमारी सामर्थ्य बिल्कुल भी नहीं है, तो एक ही बच्चा पकड़ लीजिए हर महीने। जो इतनी तेज़ गर्मियाँ हैं उसमें आप उनका जो भी पैर का साइज़ वगैरह है वो देखते हुए अपनी समझ से, अपनी बुद्धि से उनको चप्पल दिया करो। नई चप्पलें, पुरानी नहीं, बच्चों को पुरानी चीज़ें नहीं देते हैं। तो छोटे बच्चे हैं, जो आत्म तत्व है वो आपको आशीर्वाद देगा, समझिएगा इस बात को। क्योंकि बहुत सारे जब केसेस आते हैं, कुंडली की स्कैनिंग में करता हूं, तो मैं उपाय तो बता देता हूं, लेकिन पुण्यों के अभाव में और प्रारब्ध अनुसार जो फल उनको मिलना चाहिए वो आगे 6 महीने पहुंच जाता है। तो फटाफट पुण्य कैसे कमाएंगे? सेवा से। और सेवा भी कैसे हो जाए कि आत्मा प्रसन्न हो जाए। छोटा बच्चा कितना आशीर्वाद देगा आपको। चिड़िया, बेजुबान जीव हैं, लक्ष्मी का कारक है, वो कितना आशीर्वाद देंगे आपको। तो ध्यान रखिएगा, ये मेरी प्रार्थना है आप सभी से, जो भी लोग मुझसे जुड़े हुए हैं। आप सभी को पता है मैं कुछ नहीं लेता किसी से। आप मुझे एक समस्या बताते हो और जब मैं आपको समय देता हूं कि कॉल करिएगा, तो मैं आपके जीवन की 10 समस्याओं का सॉल्यूशन दे देता हूं और कुछ नहीं लेता आपसे। इसलिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि आप मेरे से जुड़े हुए हो, तो ये 2 सेवा आपने करनी ही करनी है इन गर्मियों में। सर्दियां आएंगी, फिर मैं सर्दियों की 2 सेवा आपसे फिर प्रार्थना करूंगा। और कुछ अनुभव है आपके पास सेवा का, तो वो ज़रूर आप शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जुड़िए, जोड़िए। और वीडियो ज्ञानवर्धक है, उत्साहवर्धक है, कुछ सीखने को मिला आपको वीडियो से, तो लाइक कीजिएगा, अन्य मित्रगणों में शेयर कीजिएगा। ओम शिवा, जय माता दी।